दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बेईमानी से जीता है ऑस्ट्रेलिया, सच्चाई आई पूरी दुनिया के सामने तो अब करोड़ों हिंदुस्तानियों से लेकर रतन टाटा सर का भी गुस्सा फूट पड़ा और अब तो ऑस्ट्रेलिया अंपायर के साथ साथ आईसीसी को भी जमकर खरी खोटी सुनाते हुए न केवल वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा कराने की मांग तक कर दी, बल्कि जो कहा उनकी बातें सुनकर तो ऑस्ट्रेलियाई टीम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया साबित हुई बेईमान? सबूत मिलने के बाद अब क्या दोबारा होगा विश्व कप का फाइनल? क्या कुछ रतन टाटा ने आईसीसी से अपील की है? उनके बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और शमी में कौन था मैन ऑफ द टूर्नामेंट का असली हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुए 48 घंटे से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन फाइनल में मिले जख्म तो अब और भी अधिक दर्द दे रहे हैं। कोई भी उस खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रहा है जब हिंदुस्तान की आंखों में एक साथ आंसू थे, हर तरफ केवल निराशा छाई हुई थी और बीच मैदान में जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रॉफी का जश्न मना रहे थे तब तो पूरे हिंदुस्तान का खून खौला जा रहा था। कोई बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन हर कोई तो उस वक्त दंग रह गया जब सच्चाई सामने आई कि बेईमानी से ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम किया और क्रिकेट जैसे पवित्र खेल को शर्मसार करके रख दिया। ट्रेविस हेड ने कप्तान रोहित का कैच छोड़ दिया था, रोहित शर्मा नॉट आउट है। ये बात जैसे ही पूरी दुनिया को पता चली, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने जमकर विद्रोह किया। आईसीसी से अपील करने से लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। उन्हें अपनी गलती मानने को मजबूर किया गया और उसमें आग में घी डालने का काम किया। जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लाबुशेन के विकेट ने जब अंपायर ने तो उन्हें नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने दिखा दिया कि वो अंपायर कॉल की वजह से बल्लेबाज नॉट आउट था और अंत में उन्हीं की वजह से हम हारे। यानी कि एक नहीं दो दफा साफ साफ सबूत मिल चुके हैं कि अंपायर ने किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ मिली भगत की। अब सारी बातें साफ होने के बाद तो ऑस्ट्रेलिया कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई है। पूरे हिंदुस्तान में गुस्से की आग भड़क उठी है, हर कोई नाराज है और ये वर्ल्ड कप दोबारा करने के लिए तड़प रहा है। इसी बीच अब भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा सर ने भी कह दिया कि हमने अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट किया है, हम अपने देश की हार में भी अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। हमें पता है कि उन्होंने काफी मेहनत की, एक ट्रॉफी और चंद मिनट का खेल हमारे क्रिकेट के प्यार को खत्म नहीं कर सकता है। रही बात जो हमारे साथ गलत हुआ, बेईमानी के सबूत हमें मिले हैं तो उसके खिलाफ तो हम एक्शन लेंगे ही। हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो हम गलत बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। आईसीसी से मेरी ये अपील है कि इसके गुनहगार जो भी हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। हमें इंसाफ मिले तभी ये मुद्दा शांत बैठेगा, नहीं तो ये आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ उन्होंने अपने बयान से ऑस्ट्रेलिया को 440 वोल्ट का झटका दिया तो वहीं सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आईसीसी से उन्होंने अपील तक में ये ऐलान किया कि वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा कराने के लिए जो भी प्रोसीजर फीस है बीसीसीआई के साथ मिलकर वो करोड़ों रुपए भी चुकाने के लिए तैयार है। बस उन्हें इंसाफ चाहिए। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप दोबारा आयोजित करने के लिए 100 करोड़ 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ भी रतन टाटा जी खर्च करने के लिए तैयार है। यही उनकी देशभक्ति को दर्शा रहा है और उनकी महानता ने तो हर किसी का दिल ही जीत लिया। 200 बेईमानी से फाइनल जीतने के बाद आखिरकार ट्रेविस हेड ने खुलासा कर ही दिया है और खुद बेईमानी कबूलते हुए इस खिलाड़ी ने अब ना दोबारा फाइनल कराने की मांग भी रख डाली है। रोहित शर्मा को बेईमानी से आउट कराकर भारत को हरवाने में इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए थे, उस पर दोस्तों ट्रेविस हेड ने क्या कहा, उनका बयान तो आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोबारा मैच कराने पर भी ट्रेविस हेड क्या बोले, इनके बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये फाइनल दोबारा होना चाहिए, हाँ या ना? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल है वो ऑस्ट्रेलिया भले ही जीत गया, लेकिन अब दिन पर दिन हर क्षण उनकी बेईमानी के नए चिट्ठे खुलते जा रहे हैं और अब तो ट्रेविस हेड ने खुद भी कबूल लिया है कि उन्होंने किस कदर बेईमानी करी। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ना पूरे 10 के 10 मैच जीत कर पहुंची थी और ऐसे पहुंचना और फिर फाइनल में हारना कोई सोच भी नहीं सकता था। खैर, हम टॉस हार गए। रोहित ने बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी करते वक्त रोहित शर्मा ने खुद मैदान में चौके व छक्कों की बारिश करते हुए अपनी पारी में तेज तर्रार 47 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, फिर मैक्सवेल के ओवर की वो मनहूस गेंद आई जब रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट तो लगाना चाहा, लेकिन दोस्तों वो कैच आउट हो गए। ट्रेविस हेड ने धोखे से उनका कैच पकड़ा। जी हाँ, जरा इस तस्वीरों को देखिए दोस्तों, इस कैच पर गौर फरमाइएगा। कोई भी इसे क्लोज कॉल बताएगा और इस क्लोज कॉल को अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल में सीधे तौर पर आउट करार दिया। रोहित शर्मा ना इस कैच को देखकर बुरी तरीके से टूट गए और वो तो बिना किसी डीआरएस की मांग किए बगैर ही पवेलियन की तरफ चल दिए थे। लेकिन दोस्तों, ट्रेविस हेड इस बात को जानते थे कि उनका हाथ और गेंद पहले जमीन को छू चुका है। ये कैच तो था ही नहीं, लेकिन रोहित के आउट होने के बाद प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोस्तों फिर आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम ना तो अच्छी बल्लेबाजी कर पाई और ना ही उठ खड़ी हुई मैदान में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए। अल्टीमेटली मुकाबले को हार गए ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी से और अपनी खराब गेंदबाजी से। लेकिन दोस्तों, जीत के बाद ना अब ट्रेविस हेड का चौंकाने वाला खुलासा आया है और
खुद ब खुद इस खिलाड़ी ने दोबारा मैच रखने की मांग कर डाली है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेविस हेड ने अपने बयान में फाइनल को जीतने के बाद कहा, फाइनल में मैंने अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करी और हम इस मुकाबले को जीतकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को और फिर से घर ले आए हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन जहन में से एक बात निकल नहीं रही है। अब जब सबको पता ही चल चुका है तो मैं खुद इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि रोहित शर्मा का जो कैच था वो थोड़ा जमीन पर लग चुका था। लेकिन मैदान पर अगर किसी खिलाड़ी का कैच लग जाए तो क्या खिलाड़ी के तौर पर आप चिल्लाकर वर्ल्ड कप के फाइनल में उसे एडमिट करेंगे? कतई नहीं। फाइनल के मोह में आकर मैंने भी रोहित के कैच को सबके सामने बताने की हिम्मत नहीं करी और उसे कैच ही रहने दिया। उसे असली कैच मानकर अंपायर ने तो आउट दिया ही, साथ ही साथ वहां से हम फाइनल भी जीते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सरासर गलती मुझसे हुई है और शायद अब ये मैच दोबारा भी होना चाहिए, तभी एक जायज टीम वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतेगी। मुझे लगता है कि आईसीसी मेरी दरख्वास्त को जरूर सुनेगा और उसे पूरा भी करेगा। दोस्तों ट्रेविस हेड का बयान चौंकाने वाला है, लेकिन पहली बार इस खिलाड़ी ने कुछ अच्छा कहा होगा। दोस्तों चैंपियन बनने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया विवादों में घिरी हुई है। बेईमानी के इल्जाम उन पर एक के बाद एक लगते ही जा रहे हैं और इस बीच अब बॉलीवुड के कई बड़े बड़े दिग्गजों बादशाह शाहरुख खान से लेकर सलमान और भाईजान यहाँ तक कि प्रीति जिंटा ने अब ऑस्ट्रेलिया को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए ये वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा करने की गुहार तक आईसीसी से लगा दी है। तो आखिर कैसे क्रिकेटर्स को मिला है बॉलीवुड सितारों का साथ? ऐसा क्या कुछ कहा शाहरुख, सलमान से लेकर प्रीति जिंटा ने? करोड़ों भारतीयों को दिलों को छू लेने वाला उनका बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या बेईमानी से भारत को हराया है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों एक फाइनल, एक हार और जीत के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ अहमदाबाद के मैदान पर फाइनल मुकाबला एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दफा बेईमानी, चालबाजी और भारत के खिलाफ नफरत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। टीम इंडिया हारी ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कितनी गंदी चाल चलकर ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी हासिल की ये अब हम आपको बताते हैं। एक नहीं बल्कि कई सबूत ऐसे निकल कर आए हैं जो ये चीख चीख कर कहते हैं कि टीम इंडिया के साथ नाइंसाफी हुई है। सबसे पहले तो जब कप्तान रोहित 4 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 47 रन बना चुके थे तो उस वक्त हेड ने उनका लाजवाब कैच लपका, ठीक है, लेकिन अंपायर ने उसे चेक करने की हिम्मत नहीं की, जबकि ये नियम है कि कैच लेने के बाद थर्ड अंपायर इसकी पुष्टि करते हैं। लेकिन इस फाइनल में ऐसा हुआ ही नहीं और अब पता चला है कि आखिर अंपायर ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि रोहित शर्मा नॉट आउट थे, गेंद हेड के हाथों में जाने के दौरान जमीन में टच हो गई, यानी कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे। फिर भी इतने अहम मोड़ पर अंपायर ने इसे चेक करना जरूरी नहीं समझा और कप्तान आउट हो गया। सोचिए यदि रोहित वहां खेलते तब तो टीम इंडिया आसानी से मुकाबला अपने नाम करती। तो केवल यही नहीं, जब बुमराह की गेंद पर लाबुशेन को आउट होना चाहिए था तो रिचर्ड कैटलब्रा ने उन्हें नॉट आउट किया। जी हाँ, ये वही अंपायर है जो 2014 से लेकर 2023 तक भारत के हर नॉकआउट मुकाबले में हार के गवाह बने हैं। उन्होंने लाबुशेन को नॉट आउट किया और जब रिव्यू में चेक किया गया तो पता चला अंपायर कॉल की वजह से इस बल्लेबाज को नया जीवनदान मिल गया। यदि उनका विकेट हमें मिल जाता तब तो भारत ऐसे ही जीत गया था। यानी कि एक नहीं कई ऐसे सबूतों के मद्देनजर पूरा भारत देश आईसीसी को इस मुकाबले को दोबारा कराने की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि अब फैंस को बॉलीवुड सितारों को भी साथ मिला है, जहाँ कई बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो किंग शाहरुख खान का कहना है कि हम सभी को अपनी टीम पर गर्व है। हमने लगातार 10 मैच जीते हैं, केवल एक हार हमारे अपने देश को और हमारी टीम के प्यार को कम नहीं कर सकती। हाँ, इस ट्रॉफी की बहुत मायने रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे खिलाड़ियों ने कोशिश नहीं की। यदि किस्मत और अंपायर का साथ हमें मिल जाता तो ये मैच हम जरूर जीत जाते, लेकिन सभी चीजें हमारे खिलाफ थे। ऐसा लग रहा था कि हमें हराने के लिए कुदरत ने खुद